सभी को जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के पहले अवतार भगवान वीरभद्र के बारे में। किस प्रकार हुई थी भगवान वीरभद्र की उत्पत्ति। भगवान शिव और देवी आदि शक्ति को तो आप जानते ही हैं। किस प्रकार देवी आदि शक्ति को भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सभी प्रजा के पति प्रजापति दक्ष के यहाँ पर उनकी पुत्री देवी सती के रूप में जन्म लिया। प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने उनके पिता ब्रह्मदेव के 5वें शीश, जो कि उनके अहंकार का प्रतीक था, उसको काट दिया था। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने अपना काम किया और भगवान शिव और देवी आदि शक्ति को पुनः मिलवाया। शिव और सती का मिलन हुआ, शिव और सती का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर निवास करने लगे, अपना वैवाहिक जीवन सुख में बिताने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वे भगवान शिव को नीचा दिखाना चाहते थे। इस बात को जानकर देवी सती अपने पिता के पास उस यज्ञ स्थल पर पहुंची। उनके पिता द्वारा भगवान शिव की निंदा सुनने के बाद उनसे अपने क्रोध पर नियंत्रण आया और उन्होंने अपने शरीर का अग्नि में देह त्याग कर दिया। यह जानकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कैलाश पर तांडव करके उत्पत्ति करी भगवान वीरभद्र की। भगवान वीरभद्र की उत्पत्ति जब हुई, जब भगवान शिव ने अपनी जटा का एक टुकड़ा तोड़कर सामने एक शिला पर मारा। उस शिला से उत्पन्न हुए भगवान वीरभद्र। भगवान वीरभद्र की बड़ी बड़ी लाल गुस्से भरी आंखें थी तथा उनके 8 हाथ थे। उनके 8 हाथों में अलग अलग प्रकार के शस्त्र थे। भगवान वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के करोड़ों सैनिकों की सेना का कुछ क्षण में ही संहार कर दिया। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं ने भगवान वीरभद्र को रोकने की कोशिश करी, परंतु वह किसी से नहीं रुके। भगवान विष्णु के प्रयासों को भी उन्होंने विफल करके अंततः प्रजापति दक्ष तक पहुँच गए। प्रजापति दक्ष को पकड़कर उन्होंने उनको उनकी सारी गलतियों के बारे में बताया। उन्होंने क्या क्या गलती करी, उन्होंने एक स्त्री का किस प्रकार अपमान किया, उन्होंने देवी आदि शक्ति का अपमान किया, उन्होंने किस प्रकार भगवान महारुद्र सदाशिव का अपमान करके अपनी मृत्यु को स्वयं ही आमंत्रण दिया है। भगवान वीरभद्र ने उनको उनकी सारी गलतियां बताने के बाद उनकी शुद्धि करके उनके मस्तक को काटकर उसी यज्ञ कुंड में उनके मस्तक की आहुति दे दी। इसके पश्चात भगवान वीरभद्र पुनः भगवान महारुद्र में ही विलीन हो गए। भगवान शिव जब यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर को देखकर वहां बहुत विलाप किया कि कितने युगों के पश्चात उनका मिलन हुआ था। इसके पश्चात अब वह दोबारा बिछड़ गए। भगवान शिव किसी की बातों में न सुनकर, किसी की बात न मानकर देवी आदि शक्ति की जलती हुई देह को लेकर संसार में भ्रमण करने लगे। उस जलती हुई देह से ही उत्पत्ति हुई 51 शक्तिपीठों की, जिनकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने करी है। हम आने वाली वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव ने खुद स्वयं कैसे 51 शक्तिपीठों की स्थापना करी, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम आने वाली वीडियो में भगवान काल भैरव के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति तथा उनकी कथा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि भगवान काल भैरव को भगवान शिव द्वारा ही 51 शक्तिपीठों के रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आने वाली वीडियो में हम भगवान शिव और देवी आदि शक्ति के सभी कथाओं के बारे में बात करेंगे, तथा हम इस सीरीज में भगवान शिव के 19 अवतारों को कवर करने वाले हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसी प्रकार भगवान महारुद्र शिव के भी 19 मुख्य अवतार हैं। उन 19 मुख्य अवतारों की कथाओं के बारे में इसी चैनल पर बात होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। हर हर महादेव।